हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी 45 में। मित्रों, आज का ये वीडियो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से संबंधित हिंदी विषय में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय से संबंधित है। मित्रों, हिंदी सब्जेक्ट में कुल मिला के 70 नंबर का पूछा जाएगा और क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और 70 नंबर हिंदी पूछा जाता है और 70 में देखिए 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। जो जीवन परिचय है ये 5 नंबर का पूछा जाता है। मित्रों, तो ध्यान रखना है कि 5 में 5 नंबर कैसे प्राप्त करना है। इसके लिए देखिए हम लिखने का तरीका भी बता रहे हैं और कुछ ट्रिक भी बताएंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है वो उसका खंड और गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। जिस राइटर का आप लिख रहे हैं उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास। पहले आपको लिखना है कवि का संक्षिप्त परिचय। कवि संक्षिप्त परिचय, इसमें नाम तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी और जन्म का स्थान राजापुर गांव, राजापुर ग्राम का नाम है और ये बांदा जिला में पड़ेगा और ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर मित्रों? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था, ठीक है। और यहाँ अगली लाइन में लिखना है विशेष रचनाएं। रचनाएं तो लास्ट में हम लिखेंगे ये पूरा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दे दें। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली इत्यादि, ठीक है। और मृत्यु, गोस्वामी तुलसीदास का मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ, जबकि संवत में 1680 में हुआ है, 1680 में, लेकिन आपको सन में लिखना है 1623 ईस्वी। और मृत्यु स्थान वाराणसी अस्सी घाट, ठीक है, काशी के अस्सी घाट में, अस्सी घाट पर इनकी मृत्यु हुई। ये अगर आप देखिए मित्रों, ये संक्षिप्त परिचय यदि आप देते हैं, ठीक है, संक्षिप्त परिचय आप देते हैं तो यहाँ से आपको मित्रों 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। 2 अंक आपने पक्का कर लिया। अगला 2 अंक कहाँ से प्राप्त करेंगे, फिर 1 अंक कहाँ से प्राप्त करेंगे, आप वीडियो देखते जाइए। इसके बाद मित्रों देखिए, जीवन परिचय आपको हेडिंग लिखना है, जीवन परिचय। और जीवन परिचय को आप साहित्यिक परिचय भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि आपको जो यहाँ से की पॉइंट्स है वो यहीं से मिल जाएंगे, ऊपर जो आपने लिखा है, ठीक है। 1532 ईस्वी को और यहाँ राजापुर गांव, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ब्लैक पेन या फिर ब्लैक स्केच से ही आप लिखिएगा, जिससे एग्जामिनर की नज़र टू द पॉइंट पड़े इस पर। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है, ये भी ऊपर से ही आपको संक्षिप्त परिचय से ही मिल जाएगा। आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी देवी था। माता का नाम क्या था मित्रों? हुलसी देवी था। इनका बचपन का नाम रामबोला था। रामबोला इसलिए था क्योंकि जन्म के समय इन्होंने पहला शब्द राम नाम बोला था, ठीक है, राम बोला इसलिए नाम पड़ा। इनके माता पिता द्वारा इनको बचपन में ही त्याग दिया गया था, तब स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया। मित्रों, कुछ अलग नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण, ठीक है, इसीलिए इनका त्याग किया गया। और ध्यान देने वाली बात है कि इनके माता की मृत्यु हो गई थी बहुत जल्दी ही इनके जन्म के पश्चात, तो इनको त्याग दिया गया और स्वामी नरहरिदास जो इनके गुरु हैं, ठीक है, इनका पालन पोषण किया। ऐसा माना जाता है कि माता की मृत्यु के पश्चात
मुनिया नाम की, ध्यान दीजिएगा, मुनिया नाम की एक दासी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, जैसे कहते हैं कि 5 बरिस लगभग रही तुलसी मुनिया रूप, और बालापन की प्रिय पर गया विधाता कोप। गया विधाता कोप हुए वो बाल भिखारी, तब नर हरिदास मिले भक्त पुजारी। मतलब मुनिया के द्वारा 5 वर्ष तक सेवा किया गया, उसके बाद इन्हें नर हरिदास द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, यानी और शिक्षा दीक्षा दिया गया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली, रत्नावली से हुआ था। और कवि तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी के डांट फटकार के कारण इनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया और एक काशी यानी वाराणसी चले आए, जहां उन्होंने संस्कृत भाषा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, संस्कृत भाषा तथा ज्ञान की प्राप्ति क्या, यानी पढ़ाई तो पहले ही इन्होंने किया था, और कुछ विशिष्ट रचनाएं करेंगे जिसे आप ज्ञान प्राप्ति कह सकते हैं। ठीक है, आप इतना यदि आप लिखते हैं, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेस पड़ेगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है अगली लाइन। और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट, वहां पर 80 घाट है पर हुई थी। ठीक है, इसलिए एक आप यहाँ पर दोहा भी लिख देंगे, संबत 1680, संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्य शरीर। ठीक है, जिसका अर्थ होगा मित्रों, संबत 1680 में गंगा नदी के 80 घाट पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, और उसके बाद कुछ विशेष रचनाएं भी आपको नोट करना है। अगर देखो यहां तक आपने लिखा तो यहां से फिर आपने 2 अंक क्लियर कर दिया, यानी 2 + 2 यानी 4 अंक आपने पक्का कर दिया। ठीक है मित्रों, अब 1 अंक कहां से प्राप्त करेंगे? अगर ध्यान दीजिए, राइटिंग और जो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, अगर आपने इस प्रकार से लिखा, 5 में 5 अंक हासिल करेंगे, यानी फुल मार्क आप अचीव करेंगे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं में आप लिखेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस को सबसे पहले ही लिखना है, इसका रीजन ये है कि रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण रचना है गोस्वामी तुलसीदास की। ठीक है, रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है मित्रों, लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं संस्कृत भाषा और कुछ अवधी भाषा में लिखी गई। ठीक है, यहां से आप इस हेडिंग से भी 1 अंक हासिल कर सकते हैं, यानी 2 + 2 + 1 अंक, कुल मिला के जीवन परिचय से आपने 5 अंक, पूरे 5 अंक आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है मित्रों, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।